हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम जो मिनरल्स हैं हरियाणा में, ठीक है, कहाँ कहाँ पर मिनरल्स हैं और जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन क्षमता होती है उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें मतलब मिनरल्स और जो विद्युत उत्पादन क्षमता, जितने भी ताप या विद्युत उत्पादन की जो हैं हरियाणा में, सारे कवर हो जाएंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, अभ्रक हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है? तो ये पता होना चाहिए कि जो अभ्रक है वो हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है। देखिए, जो अभ्रक है वो 2 जिलों में पाया जाता है। फर्स्ट नारनौल महेंद्रगढ़ में है जो, ठीक है, और दूसरा गुरुग्राम में। अब इसमें यहाँ पर नारनौल तो है नहीं, ठीक है, तो गुरुग्राम तो है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। अभ्रक हरियाणा के गुरुग्राम और नारनौल महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। और जो देखिए नोट देखिए, जो सीसा टंगस्टन हो गया, ग्रेनाइट हो गया, जिंक हो गया, ये पाए जाते हैं भिवानी तोशाम में। ठीक है, सीसा हो गया, टंगस्टन, ग्रेनाइट, जिंक भिवानी तोशाम में पाए जाते हैं। चीनी मिट्टी, कांच, बालू, ठीक है, चीनी मिट्टी हो गया और कांच बालू, ये सिकंदरपुर गुड़गांव के जो सिकंदरपुर गांव है, ठीक है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, चीनी मिट्टी और कांच बालू, सिकंदरपुर। ठीक है, कई बार ऑप्शन में क्या आ जाता है, सिकंदरपुर और गुड़गांव आ जाता है, तो पहली प्योरिटी किसको देनी है, सिकंदरपुर को। ठीक है, तो ऐसे आते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? तो चीनी मिट्टी भी पाया जाता है, तांबा भी, चूना पत्थर। ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा जो खनिज हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, और देखिए अंबाला जिले में नारायणगढ़ तहसील तथा पंचकुले की कालका तहसील से चूना पत्थर निकलता है। ठीक है, जो अंबाला जिला है वहाँ पर नारायणगढ़ तहसील और जो पंचकुले की कालका तहसील है वहाँ से चूना पत्थर निकाला जाता है। ठीक है, और जो चीनी मिट्टी है वो राज्य के गुरुग्राम सिकंदरपुर से, और जो चूना पत्थर है वो सबसे ज़्यादा रोहतक। ये है कि मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलती है चीनी मिट्टी। ठीक है, ये तो पता है कि चीनी, चूना पत्थर और चीनी मिट्टी थोड़ा बहुत पाया जाता है महेंद्रगढ़ में, पर सबसे ज़्यादा है जो चीनी मिट्टी है वो गुरुग्राम सिकंदरपुर में मिलती है, और चूना पत्थर रोहतक में। ठीक है, तो पहली प्योरिटी इनको देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतक में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? देखिए दो, एक तो हो गया रवेदार चूना पत्थर, ठीक है, एक होता है चूना पत्थर, एक तो चूना। चूना सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलता है, रोहतक में। ठीक है, और जो मैग्नीज और तांबा है ये कहाँ पर मिलते हैं, महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं। रेवाड़ी जिले के किस स्थान पर बहुत ही मात्रा में स्लेट पत्थर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कुंड। कुंड जो स्थान है रेवाड़ी में, ठीक है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्लेट पत्थर पाया जाता है। और ध्यान दीजिएगा, जो बजरी, सिलिका हो गई, कांच मिट्टी है, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं, फरीदाबाद में पाए जाते हैं। बजरी होगी, सिलिका, कांच मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्साइट और वर्मिक्यूलाइट संगमरमर कहाँ पाए जाते हैं, महेंद्रगढ़ में। बताया था कि सबसे ज़्यादा जो खनिज है वो महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं, तो कैल्साइट, वर्मिक्यूलाइट, संगमरमर ये सारे महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं। अम्बाला जिले में शिवालिक पहाड़ियों से बहकर जो बरसाती नदियाँ होती हैं उनमें, उनके रेत में सोना पाया जाता है। इसकी मात्रा हो सकती है 0.30 से लेकर 1.5 ग्राम सोना प्रति टन रेत में पाया जाता है। प्रति टन रेत में इतना सोना मिलता है। सबसे ज़्यादा अगर सोना पूछा जाए हरियाणा के एग्ज़ाम में, तो सबसे ज़्यादा सोना है वो अम्बाला के नारायणगढ़ में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है? तो जो ग्रेफाइट है, ठीक है, तो ये पाया जाता है महेंद्रगढ़ में। दीन बंधु छोटू राम तापिया विद्युत परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता है। देखिए अब ये आगे मतलब उनकी तापिया क्षमता आ गई, ठीक है, तो जो इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है वो कितनी है, 600 मेगावाट है। ठीक है, ये पूछा गया है कई बार एग्जाम में क्वेश्चन कि दीनबंधु छोटूराम तापिया विद्युत परियोजना की जो विद्युत उत्पादन की क्षमता है वो कितनी है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 14 अप्रैल 2008 को। ठीक है, 2008 को यमुनानगर में हुई थी। यह राज्य की पहली ऐसी परियोजना है जिसको निजी कंपनी को सौंपा गया है। कई बार ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वह विद्युत परियोजना बताओ जिसको निजी कंपनी को सौंपा गया है, तो वो है दीनबंधु छोटूराम तापिया विद्युत परियोजना। दीनबंधु जो छोटूराम तापिया विद्युत परियोजना के पास है जो कोयला है वो सेंट्रल कोल्ड फील्ड से आता है। बाकी जितनी भी तापिया ऊर्जा है उनके पास जो कोल फील्ड है
वो आता है महानदी कोलफील्ड से, ठीक है। जैसे ये है इंदिरा गांधी, ठीक है, इसके पास जो कोयला है वो कहाँ से आता है, महानदी कोलफील्ड द्वारा आता है, ठीक है। तो इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना हरियाणा के किस जिले में है, तो ये है झज्जर में। इसे अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना भी कहते हैं। इसकी स्थापना 4 मार्च 2011 को झज्जर में हुई थी। इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो 1500 मेगावाट है और इसके पास कोयला कहाँ से आता है, महानदी कोलफील्ड। रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज ऊर्जा पार्क है किस जिले में है, ये है कुरुक्षेत्र में। देखिए हमारे पास 18 जिलों में 20 ऊर्जा पार्क हैं, ठीक है। जैसे रीजनल हो गया इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, जैसे अहीर हो गया जो कि रेवाड़ी में है। ऐसे करके 20 ऊर्जा पार्क हमारे हरियाणा में हैं। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनाई गई है, तो ये बनाई गई है पश्चिमी यमुना नहर, ठीक है। तो इस पर ये बनाई गई है जो ककरोई सूक्ष्म, इसकी क्षमता है 4 यूनिट की क्षमता है, तो वो है 400 और एक यूनिट की 100 है। ककरोई गांव कहाँ पर है, सोनीपत में है। पश्चिमी यमुना नहर विद्युत परियोजना की स्थापना 1977 को हाथनी कुंड व दादूपुर के मध्य यमुनानगर में हुई थी। देखिए कई जगह लिख रखा है 1979, ठीक है, कई जगह लिख रखा है 1980, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ठीक है, 1977 है वैसे तो इम्पोर्टेंट, ठीक है, पर अगर ये ना हो तो 1980 और 1979 भी हो सकते हैं, ठीक है। इसकी जो क्षमता है 1600 मेगावाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना की जो क्षमता है वो कितनी है। महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना की क्षमता बतानी है, तो ये है 1320 मेगावाट, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो झज्जर में हुई थी 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस तापीय गृह का निर्माण रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड द्वारा किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा तापीय विद्युत ऊर्जा वो है जिसके पास रिलायंस ऊर्जा का मतलब तापीय गृह का निर्माण रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है राजीव गांधी तापीय विद्युत गृह। जैसे देखिए रै से रिलायंस, रै से राजीव गांधी, ऐसे याद कर लीजिएगा। हरियाणा सरकार द्वारा विद्युत विनियंत्रक आयोग की स्थापना कब की गई, तो ये की गई 1998 में, ठीक है। अगर आया उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम की स्थापना कब की गई, तो ये की गई थी 1999 में। देखिए जो उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम की स्थापना 1999 में और जो दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की स्थापना है वो भी 1999 में। हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम 1997 के तहत राज्य बिजली बोर्ड का विभाजन 2 भागों में किया गया, ठीक है। राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना कब हुई, 3 मई 1967 को हुई थी, ठीक है। और हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम 1997 में आया था। इसके तहत बिजली बोर्ड को 2 भागों में बांट दिया गया। हरियाणा पहला राज्य है जिसने बिजली पहुंचाने में 100% प्राप्त की, ठीक है। किसके टाइम में हरियाणा हरियाणा में बिजली पहुंच गई थी, तो वो पहुंच गई थी बंसीलाल के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम जो लिमिटेड है, ये देखिए 1997 में हुई थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ऊर्जा पार्क किस जिले में है, तो ये है हिसार में, ठीक है।